हेलो माय डियर स्मार्ट एंड जीनियस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। क्वेश्चन नंबर 1, तो चलिए फटाफट इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। यानी कि हमें यहाँ पर 3 केसेस दिए गए हैं, डिफरेंट सिचुएशंस दी गई हैं और हमें पता करना है कि हम किस केस में वॉल्यूम को फाइंड करेंगे और किस केस में हम सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे। अब आप सब ये चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके होंगे और सिलेंडर के बारे में भी अच्छे से पढ़ चुके होंगे। फटाफट मैं आपको रिव्यू करा देती हूँ फॉर्मूलाज ऑफ सिलेंडर और फिर उसके बाद हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए, हमारा फॉर सिलेंडर वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपने पढ़ा ही होगा। और हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इन द ब्रैकेट एच प्लस आर। ये सारे फॉर्मूले आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे इस चैप्टर के अंदर। चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स को और पता करते हैं कि किस सिचुएशन में हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम और किस सिचुएशन में हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। तो देखिए, पहला ए पार्ट कह रहा है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो हम किस केस में कहते हैं कि कोई चीज होल्ड, भाई उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वही उतनी ही तो वो चीज को होल्ड कर पाएगा। तो इस केस में आप क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम ही होता है जिससे हमें पता चलता है कि हाउ मच दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। ठीक है, तो ए केस में हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। अब बी में है हमारा नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। यानी कि हमारा जो ये सिलेंड्रिकल टैंक है, इसको हमें कंप्लीटली अच्छे से सीमेंट से कवर करना है। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे भाई, ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया, जितना भी इसका सरफेस है उसको हमें पूरा सीमेंट करना होगा। तो इस केस में हमारा क्या फाइंड होगा, टोटल सरफेस एरिया। अब सी पार्ट में क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। ये भी बहुत सिंपल है। देखिए, इस बिग टैंक से कितने स्मॉलर टैंक फिल हो जाएंगे ये हमें पता करना है, यानी कितने नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक हम फिल कर सकते हैं इस टैंक से। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा अपने, जो कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी फाइंड किया है। तो वॉल्यूम फाइंड करना होगा अपने बिगर टैंक, यानी कि ये गिवन टैंक है, और हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा 1 स्मॉलर टैंक का। और जब हम वॉल्यूम ऑफ बिग टैंक को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल टैंक, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक कैन बी फिल्ड बाय दिस बिग टैंक। आई होप ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, अब आ गया हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ध्यान से इसको भी देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, diameter of cylinder A is 7 centimeter and the height is 14 centimeter. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? ठीक है, फिर हमारे से क्या पूछा गया है, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। ओके, check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area। तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान था, फटाफट हमने पढ़ भी लिया। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले पूछा गया है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो देखिए, हमारे पास 2 सिलेंडर हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इनकी देखिए, इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ बी सिलेंडर। अब इसी से पता चलता है, जैसे आप देखेंगे इन दोनों सिलेंडर्स को, तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई किसमें ज्यादा स्पेस है टू कीप एनीथिंग तो कौन सा सिलेंडर ज्यादा चीज को होल्ड कर सकता है, वो होगा जिसकी रेडियस ज्यादा होगी।
ठीक है, यानी कि विदाउट एनी कैलकुलेशन हम लिख सकते हैं बिकॉज RB radius of B is greater than radius of A, therefore the volume of सिलेंडर B is greater. Is that clear? ठीक है, अब हो गया ये हमारा विदाउट कैलकुलेशन. अब इसके बाद क्या क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भाई वेरीफाई इट बाई फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, यानी कि भाई जो हमने बोला है वो हमें वेरीफाई करना है वो करेक्ट है कि नहीं विदाउट बाई फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स. ठीक है, तो इसके लिए मैंने देखिए सब कुछ लिख लिया. फॉर सिलेंडर ए हमारा डायमीटर कितना था 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गई भाई डायमीटर की हाफ हो गई, वही लिख ली. ठीक है, और हमारी हाइट क्या दी गई थी फॉर द सिलेंडर ए, जो कि मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लगा दिया है सब में ए को, यानी इससे पता चल रहा है कि हम फिगर ए की बात कर रहे हैं. ठीक है, हाइट ऑफ हमारा सिलेंडर ए है 14 सेंटीमीटर. ठीक है, ये सारी के साथ मैथमेटिकल नोटेशन है जो कि आपकी लिखने की टाइम को बचाते हैं. ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम फॉर सिलेंडर ए हो गया हमारा सेम ही पाई आर स्क्वायर एच. हमने वैल्यूज रख दी पाई की, हमारे रेडियस की 7/2 और हमने अपना क्या लिख दिया यहाँ पर हाइट भी लिख दिया. ठीक है, अब ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूट की, सिंपल कैलकुलेशन की. 7 से 7 कैंसिल किया, यहाँ पे देखिए 11 कैंसिल किया और यहाँ पे 2 7 जा 14 किया. ठीक है, क्या लेफ्ट आउट बचा? यूनिट याद रखनी है आपको वॉल्यूम की. वॉल्यूम की यूनिट होती है जो भी उसके साथ यूनिट एसोसिएटेड है उसका क्यूब, यानी कि यूनिट क्यूब. तो यहाँ पर क्या यूनिट एसोसिएटेड है? सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब. ठीक है, अब देखिए 11 × 7 हमने जैसे ही सॉल्व किया हमें आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज 539 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा. अब आ जाते हैं अपने फॉर सिलेंडर बी. तो फॉर सिलेंडर बी हमारा क्या क्या दिया गया था? डायमीटर हमारा दिया गया था 14 सेंटीमीटर और हमने इसकी रेडियस फाइंड कर ली भाई 14/2, यानी कि किसी भी डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो वही फाइंड कर ली, वो आ गई 7 सेंटीमीटर. हाइट हमारी दी गई थी 7 सेंटीमीटर ही. ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है फॉर सिलेंडर बी? हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज 1078 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी. अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं भाई, जो हमने कैलकुलेट किया था विदाउट एनी कैलकुलेशन कि भाई रेडियस जिसकी बड़ी है उसका ही वॉल्यूम ज्यादा होगा, वो वेरीफाई हो गया हमारा. क्योंकि देखिए सिलेंडर बी के लिए हमारा वॉल्यूम आया 1078 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया आंसर कि जिसकी रेडियस ज्यादा है उसका ही वॉल्यूम ज्यादा होगा. तो क्लियर हो गया होगा. इसमें लिख देते हैं यहाँ पर इसको, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए, hence volume of cylinder वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज मोर. ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये पार्ट. अब देखिए अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर. चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया. मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बताया था फॉर्मूला अपने सरफेस एरिया का. क्या होता है हमारा फॉर्मूला सरफेस एरिया का? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा फॉर सिलेंडर 2 पाई आर इनसाइड ब्रैकेट H प्लस R. तो बस इसी में अपनी वैल्यूज को रखेंगे, सारी वैल्यूज हमें नोन है और हमें पता चल जाएगा किसका सरफेस एरिया ज्यादा है. वैसे तो जिसकी रेडियस ज्यादा है उसका ही सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा. तो चलिए फटाफट कर लेते हैं. तो देखिए बच्चों, अब हमें थर्ड पार्ट में फाइंड करना है अपना कि चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया. तो भाई सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर H प्लस R. सारी चीजें हमको दी गई हैं, हमने फटाफट फॉर्मूले में रख दी और देखिए सिंपल कैलकुलेशन से आ गया हमारा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा किसका टोटल सरफेस एरिया है? ये हमारा सिलेंडर ए का टोटल सरफेस एरिया है.
ठीक है, ये निकाल लिया। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप भी अपने आप फटाफट कर लीजिए और देखिए यही आंसर आएगा। ठीक है, फिर हमने निकाला अपना फॉर सिलेंडर बी। ठीक है, फॉर सिलेंडर बी हमें अपनी रेडियस पता है, हाइट पता है और फॉर्मूला भी पता है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये रखा है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, 7 + 7 हो गया यहाँ पर 14 और देखिए ये सिंपल कैलकुलेशन करते आए और हमें आंसर मिल गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर सिलेंडर बी। ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यस द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर एज इट्स वॉल्यूम इज ऑल्सो ग्रेटर। तो इसको भी लिख देंगे हम अपने आंसर को फटाफट। तो देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया यहाँ पे, यस सिलेंडर बी हैज ग्रेटर सरफेस एरिया एज इट्स वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो कितना आसान था ये क्वेश्चन, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया और हमें सारी चीजें फाइंड कर ली। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम और आप ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है बेस एरिया और हमें दिया गया है वॉल्यूम। तो चलिए वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो बेस एरिया हमें दिया गया है 180 सेंटीमीटर, कुछ स्क्वायर कुछ भी मैंने नहीं किया, जो है वही लिखा है। हमारा बेस एरिया क्या हो गया, ये है हमारा बेस, ये बिल्कुल डाउन वाला पार्ट, ये जिसको मैं इस तरह से कुछ कुछ कर रही हूँ। ठीक है, ये है हमारा बेस और इसका एरिया क्या हो गया भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि हमारा क्यूबॉइड बना होता है, सारे के सारे फेसेस होते हैं उसके रेक्टेंगल, तो ईच फेस हमारा हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ठीक है, हमने लिख लिया बेस एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया गया, वो लिख लिया 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, टू फाइंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो हमने क्या यूज किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा सभी को पता है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है कि हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें सारी चीजें पता थी, वॉल्यूम पता था वो रख दिया और हमारा एल इंटू बी भी हमें पता है, वो क्या है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो रख दिया और हाइट हमें फाइंड करनी है, वो हमने एज इट इज वेरिएबल की तरह एच रखी। ठीक है, चाहे स्मॉल एच ले लीजिए चाहे कैपिटल एच ले लीजिए, डजंट मैटर। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल यूजली हम लेते हैं स्मॉल लेटर्स, तो हमने यहाँ पे लिया है स्मॉल लेटर। ठीक है, अब हाइट क्या हो गई, सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल है, ये गया इस साइड में डिवीजन में, तो पूरा का पूरा चला गया एज इट इज यहाँ पर डिवीजन में ट्रांसपोजिशन रूल से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन में, और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी, सेंटीमीटर स्क्वायर से क्यूब चला गया, केवल बचा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, 185 जा 90 आ गया, तो हाइट हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। A cuboid is of dimension 60 centimeter into 54 centimeter into 30 centimeter. How many small cubes with size 6 centimeter can be placed in the given cuboid? ठीक है, आप सबसे पहले भाई जो गिवन है वो लिख लेते हैं, और मैंने लिख लिया है। गिवन है डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 16 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, यानी कि एल बी और एच हमारी हमने इस ऑर्डर में लिख ली, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। और एल इंटू बी इंटू एच इन द केस ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भाई, सभी को पता है कि वो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, आप देखिए हमारी साइड ऑफ क्यूब दी गई है 6 सेंटीमीटर, इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें बड़े वाले क्यूबॉइड के अंदर पता करना है कि कितने नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब आ जाएंगे ऑफ द साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने लिखा अपना एल इंटू बी इंटू एच, जो कि हमें गिवन ही है, तो हमने फटाफट उसको एज इट इज लिख दिया, कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं लग रही है, कुछ ना कुछ आगे जाके कैंसिल होगा, सिंप्लीफाई होगा, इसलिए एज इट इज छोड़ दिया। ये होते हैं ट्रिक्स बस अपने कैलकुलेशन को सिंपल करने के। अब वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब हमने फाइंड करना है, जिससे हमें पता चल जाए कि नंबर ऑफ कितने क्यूब्स जो है वो इसके अंदर प्लेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, हमारे बड़े क्यूबॉइड के अंदर। तो देखिए हमारा
वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, या आप लिख देते हैं जनरल एल क्यूब। एल का मतलब यहाँ पर है साइड से। तो देखिए हमें एक साइड गिवन है, तो हमने 6 सेंटीमीटर का क्यूब किया। 6 सेंटीमीटर का क्यूब क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। यहाँ भी मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया है। अब हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ हमारे क्यूब आ जाएंगे इस बड़े वाले क्यूबॉइड के अंदर जिसकी डायमेंशंस गिवन है। तो वो फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड करना पड़ेगा हमें वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब्स के। ठीक है, सारा कुछ पता है, वैल्यूज रख दी यहाँ पर। हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था? 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। और हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब था 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई किया फटाफट इसको, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दिए। और देखिए 6 9 6 10 जा 60 हो गया, 6 9 जा 54 हो गया, एंड 6 5 जा 30। सिंपल सी कैलकुलेशन है, फटाफट कर ली। अब जो आया उसको मल्टीप्लाई किया और हमें पता चल गया कि भाई 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। कितना आसान क्वेश्चन था, फटाफट हमने सॉल्व कर लिया। कुछ था ही नहीं इसमें, हमें सब कुछ गिवन था, हमने वॉल्यूम फाइंड किया और अपनी आंसर्स को फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम और आप मिलकर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 सेंटीमीटर। देखिए समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको बना भी लिया, एक सिंपल सा सिलेंडर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्या कहा जा रहा है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वह 1.54 मीटर क्यूब और इसका डायमीटर जो है वो है हमारा 140 सेंटीमीटर। तो देखिए यूनिट्स हो गई है डिफरेंट, वॉल्यूम दिया गया है मीटर में और हमारा बेस का जो डायमीटर है वो दिया गया है हमें सेंटीमीटर में। ठीक है, तो रेडियस फाइंड कर ली। रेडियस ऑफ द बेस क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 142/2। रेडियस का डायमीटर का हाफ होता है हमारा रेडियस, तो वही मैंने किया, वो आ गया 70 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ लिख दिया है एज रेडियस इज गिवन इन सेंटीमीटर कन्वर्टिंग वॉल्यूम ऑल्सो इन सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों को ही हमारा होना चाहिए सेम यूनिट में। तो आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कर रही हूँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्योंकि मुझे वो लगता है थोड़ा सा इजी। आप भी कर सकते हैं, चाहिए तो आप कर लें इसको, आप अपने इसको कर लें मीटर में कन्वर्ट, चाहे आप अपने वॉल्यूम को कर लें सेंटीमीटर में कन्वर्ट। अब देखिए मैंने ध्यान से कन्वर्जन का सारा रूल लिखा है। 1 मीटर में होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, मगर अगर वो क्यूब है तो हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 को 3 टाइम्स। तो देखिए 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, तभी तो हमारा 1.54 मीटर क्यूब में भी हमने मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स 100 का सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सभी जानते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोस हमारा डेसिमल शिफ्ट हो जाता है टू द राइट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यानी इस 100 से डेसिमल हो गया हमारा बिल्कुल लास्ट में, और फिर हमारे कितने जीरोस बचे 1 2 3 4, वही मैंने यहाँ पे लगा दिए। यानी कि ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है, ये ठीक है। आप देखिए हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वही हमने लिखा है यहाँ पे, नाउ वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर जो हमें दिया गया है, और हमने कन्वर्ट कर लिया है अपना सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखिए पाई आर हमारा क्या है 70, तो 70 आर स्क्वायर का मतलब आर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 70 इंटू 70 इंटू एच, और ये देखिए इक्वल टू ये किया। अब सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल है कि भाई देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने यहीं पर ही सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये 7 चला गया और यहाँ आ गया 10। ठीक है, अब देखिए 22 इंटू 10 इंटू 70 इंटू एच इक्वल्स टू ये आ गया। ठीक है, अब हमें अपना कैलकुलेट करना है हाइट को, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स को हम ले जाएंगे अपने अदर साइड। वही मैंने किया, सिंपल ट्रांसपोजिशन, सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन में थी, अदर साइड में चली गई डिवीजन में। तो ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू लिखी थी ऑलरेडी, इसके अपॉन में आ गया जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यूज था। सिंप्लीफाई किया, 22 7 होता है हमारा 154। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 0 से ये दोनों 0 कैंसिल कर दिए, और 7 से हमने इसको किया तो ये आ गया 1। ठीक है, यानी कि हमारी हाइट आ गई 100 सेंटीमीटर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी चीज सेंटीमीटर में चल रही थी, तो हमारी हाइट भी आई 100 सेंटीमीटर। अब आप सभी जानते हैं कि भाई 100 सेंटीमीटर होता है हमारा 1 मीटर, जो कि मैंने यहाँ पे इनिशियली लिख दिया था। तो या फिर आप लिख दीजिए हाइट को, क्योंकि हमारा वॉल्यूम दिया गया था
मीटर में, तो आप लिख दीजिए हाइट को मीटर में, तो 100 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने आंसर को दोनों ही फॉर्म में लिख दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज हमें दी गई है, मीटर में भी दी गई है और सेंटीमीटर में भी दी गई है, लेकिन क्योंकि हमारा वॉल्यूम का वेटेज मोर है तो हमने इसको लिख दिया अपने मीटर में, यानी कि 1 मीटर। हाइट कितनी हो गई हमारी, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए फटाफट हम और आप मिलकर पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. तो देखिए यहाँ पर टैंक दिया गया, इसको हॉरिजॉन्टल रख दिया गया, इसलिए इसकी ये लेंथ हो गई। तो ये लेंथ ही क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, लेंथ ही हमारी इसकी हाइट है। ठीक है, और इसका हमें क्या दिया गया है, इसका हमें दिया गया है रेडियस, यानी कि रेडियस हमें पता है, यानी कितनी हमारी रेडियस 1.5 मीटर। ठीक है, अब चलिए जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है, रेडियस ऑफ टैंक दैट इज 1.5 मीटर। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू हाइट, वही मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टली रख दिया है टैंक को, तो वो बन गई उसकी लेंथ, वही है उसकी हाइट भी। ठीक है, तो वो आ गई हमारी 7 मीटर, जो कि हमको यहाँ से दी गई है, जो हमें गिवन था वही हमने लिख लिया। आप देखिए, टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। यस, क्योंकि क्वांटिटी कितनी होल्ड करेगा ये टैंक मिल्क की, इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, इसकी कैपेसिटी, और कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि भाई ये है सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर हमें पता ही है, अपनी हाइट हमें पता ही है, वेब सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज 22/7 इंटू 1.5 मीटर का स्क्वायर, रेडियस है जो कि स्क्वायर, यानी ये 2 बार मल्टीप्लाई होगी इंटू 7 मीटर। जब मैंने इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगी 2.25 मीटर स्क्वायर, और ये है यहाँ पर 1 मीटर, तो ये टोटल मिला के वॉल्यूम की यूनिट हो गई मीटर क्यूब। वैसे भी वॉल्यूम की यूनिट होती है हमारी मीटर क्यूब ही। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लिया, 7 से 7 डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, अब बचा केवल इतना पार्ट, इसको मल्टीप्लाई किया 22 इंटू 2.25 मीटर क्यूब, हमारा आंसर आ गया 49.50 मीटर क्यूब। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। अब हमारे पास कितने मीटर क्यूब है, 49.50 मीटर क्यूब, तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का। ठीक है, जैसे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोस डेसिमल शिफ्ट टू द राइट। ठीक है, तो देखिए डेसिमल शिफ्ट हुआ राइट को कितने टर्म्स, 3 टर्म्स, तो 1 2 3 जैसे शिफ्ट हुआ तो ये हमारा आ गया 49,500 लीटर्स, यानी कि टैंकर कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क होल्ड कर सकता है, हमने लिख दिया आंसर 49,500 लीटर्स ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड, यानी कि मिल्क टैंक कैन होल्ड 49,500 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो आई होप ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7, तो चलिए हम और आप मिलकर इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, फर्स्ट वन, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। ओके, सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए भाई, हमें पता होना चाहिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्यूब। तो हमारा सरफेस एरिया होता है इन टर्म्स ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर। ठीक है, और हमारा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, समझाऊंगी भी। ठीक है, और वॉल्यूम हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि हमारे क्यूब के केस में सारे सेम होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, क्योंकि वो बना होता है स्क्वायर से, ईच फेस होता है हमारा स्क्वायर फेस। ठीक है, तो इसके तो हमारा जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड क्यूब। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अब देखिए सबसे पहले हमें पास पता नहीं है तो हमने अपनी एज मान ली ई, लेट द एज साइड ऑफ क्यूब बी ई। ठीक है, डबल ऑफ एच, यानी वो कह रहे हैं कि अगर डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, तो डबल ऑफ एच होगी डबल ऑफ मतलब 2 इंटू ई, जो कि आ गया 2E।
ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड करना है फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारा क्या था 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ईच साइड का होता है हमारा साइड इंटू साइड यानी कि इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एक फेस होता है हमारा साइड स्क्वायर। तो हमारे 6 फेसेस कितने हो गए 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने डबल कर दी थी अपनी एच को, तो उसी की वैल्यू रखी 6 ऑलरेडी है, तो 2e का होल स्क्वायर, यानी कि 2e का होल स्क्वायर जब आपने किया तो 2 इंटू 2 हो गया 4, e का होगा e स्क्वायर, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24e स्क्वायर। यानी कि इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज डबल्ड इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस 24 टाइम्स, मतलब डबल कर दी अगर आपने ईच साइड तो उसका सरफेस एरिया जो है वो 24 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये आया इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में हमारे क्या था, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है एल क्यूब। ठीक है, अब देखिए हमारी साइड क्या है डबल है, तो 2e का होल क्यूब, यानी कि 8e क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, और ये हो गया e क्यूब एज इट इज। ठीक है, यानी कि इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज डबल्ड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस 8 टाइम्स। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है केवल डबल करने पे, अगर आप ट्रिपल करेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा। तो आई होप आपको इसके दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, यानी कि आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए फटाफट इसको देखते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, मतलब कितना 1 मिनट में कितना भर रहा है 60 लीटर्स। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब या 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। अब ध्यान देने की बात यह है कि भाई यहाँ पर ये लीटर्स में है, तो भाई हमारा ये जो वॉल्यूम है इसको भी हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा, और उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है हमारा 1000 लीटर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने लिख लिया रेट ऑफ पोरिंग वाटर इन रिजर्वायर, ये गिवन ही है हमको, क्या है 1 मिनट में 60 लीटर वो पोर कर रहा है, यानी कि जो भी टैप है वो 1 मिनट में 60 लीटर वाटर फिल कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर हमें दिया गया है 108 मीटर क्यूब, और यही हमारे इसकी कैपेसिटी, यानी कि कितना इसमें पानी आ जाएगा वो कुछ भी नहीं बल्कि इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए ये हमने लिख दिया पर कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब क्योंकि हमारा ये लीटर में है तो इसको भी हमने लीटर में कन्वर्ट किया, तो क्या है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, तो 108 मीटर क्यूब हमारा क्या हो गया 108 इंटू 1000, यानी कि 1,08,000 लीटर। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ आवर्स हमें फाइंड करने थे, तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर अपॉन रेट ऑफ वाटर पर मिनट। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, रख दिया फटाफट वैल्यूज को। ये हमारे यहाँ पे था 1,08,000 लीटर अपॉन 60। ठीक है, 0 0 कैंसिल किया। ठीक है, लीटर लीटर भी कैंसिल हो जाएगा, और देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1800 मिनट। ठीक है, यानी 6 को जब 108 से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 18। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारा 1800 मिनट। अब क्योंकि हमें बात करनी है अपने मिनट की भी, तो मिनट में हमारे ये हो गया कि 1800 मिनट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द रिजर्वायर कंप्लीटली। ठीक है, अब देखिए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आवर्स में, कैसे, क्योंकि हमें पता होता है कि 60 मिनट्स में होता है हमारा 1 आवर। सभी को पता है कि नहीं, सभी को पता है। ठीक है, 60 मिनट में होता है हमारा 1 आवर, तो बस फटाफट हमने उसको कन्वर्ट किया और हमारा आंसर आ गया 30 आवर्स, यानी कि पूरे के पूरे रिजर्वायर को भरने में कितना टाइम लगेगा 30 आवर्स लगेंगे। नहीं तो आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिनट 1800 मिनट्स लगेंगे। तो भाई स्टूडेंट्स मजा आया ना आज की क्लास में। आज के सारे क्वेश्चंस थे बहुत ही इंटरेस्टिंग और हर क्वेश्चन था कुछ ना कुछ डिफरेंट। तो मुझे तो बहुत मजा आया इन सबको सॉल्व करने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको भी पूरा का पूरा मजा आया होगा और आप सबने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए होंगे। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।